स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन फॉर केयरर्स एंड होम केयर प्रोफेशनल्स फॉर पार्किंसंस डिजीज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केयरर्स और होम केयर प्रोफेशनल्स किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक बेस्ट केयर कर सकते हैं फॉर पीपल विद पार्किंसंस डिजीज। People with Parkinson's disease are cared by informal carers, means their husband, wife, children or friends, or by the formal home care professionals. Okay. National Parkinson Associations provides the general information, means of communication and support for carers. These information aims to provide more understanding about movement related problem of people with Parkinson. And the physiotherapist may be able to provide you with information or strategies on what will be best support for people with Parkinson, whilst at the same time reducing your personal, physical and emotional stress. So आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर पूछिए कि आपको पीपल विद पार्किंसंस की किस तरीके से केयर करनी है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि आपका फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस कम हो। सो हम जानेंगे how to assist people with Parkinson's with moving around and performing activities. First point है allow for more times. In general, people with Parkinson's become slower and need more times, like walking from one room to another room or opening doors, and while talking, writing, and while using a phone or computer. So, आपको पेशेंस रखना है और उनको ज्यादा टाइम देना है एक पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, सफिशिएंट वॉकिंग स्पेस एंड नो ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर. So do not leave any object on the floor that may tripped over and allow sufficient walking space throughout the house. इसका मतलब है आपको कोई भी चीज आंगन में नहीं छोड़ना है जिससे वो गिर सके या उनके चोट लग जाए। ऐसी किसी भी चीज को आपको आंगन में नहीं छोड़ना है और थ्रू आउट द हाउस एक स्पेस बना के रखना है ताकि वो बिना किसी डिफिकल्टी के आराम से एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर सके। थर्ड पॉइंट है एंश्योर गुड लाइटनिंग एंड अवॉइड डूइंग टू एक्टिविटीज एट द सेम टाइम. इसका मतलब है आपको इंश्योर करना है कि गुड लाइटनिंग है थ्रू आउट द हाउस, okay, to prevent the falls, and support the people with Parkinson's to avoid doing two activities at the same time. इसका मतलब है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि people with Parkinson's अगर दो एक्टिविटी करते वक्त बैलेंस लॉस या फॉल फॉल के चांसेस लगते हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि एक टाइम में एक ही एक्टिविटी करनी है या एक ही टास्क पे फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि लेटर स्टेजेस में पीपल विद पार्किंसंस में डुअल टास्क एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, मीन्स वो दो एक्टिविटी एक साथ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप पीपल विद पार्किंसंस की केयर कर रहे हैं तो आपको भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप उनको वॉकिंग करवा रहे हैं तो आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप वॉक और टॉक दोनों करेंगे तो उनके फॉल होने के ज्यादा चांसेस होंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों टास्क एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं तो आप दोनों एक्टिविटी एक साथ कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक टाइम में एक ही टास्क पे फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट है पीपल विद पार्किंसंस मे हैव देयर ऑन और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन्ड स्ट्रेटजीज टू डू ट्रांसफर एक्टिविटीज। सो ट्रांसफर्स एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? सोफा से उठना बैठना, सोफे पे उठना बैठना,
कार में बैठना, उतरना, बेड पे टर्न ओवर करना और आंगन में बैठना और उठना, ये सारी एक्टिविटी ट्रांसफर एक्टिविटीज में आती है। तो आपको पीपल विद पार्किंसन से पूछना है कि उनको उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई स्ट्रेटेजीज बताई है क्या इन ट्रांसफर एक्टिविटीज को करने के लिए, और अगर वो बताई है तो आप उनकी उस स्ट्रेटेजीज के थ्रू उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। और अगर वो खुद से कर पा रहे हैं तो आपको उनको करने देना है, चाहे वो ज्यादा टाइम ले रहे हो। ठीक है, सो आपको उनको पूछना है और उनको टाइम देना है उस ट्रांसफर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट है, ट्राई टू फाइंड द बेस्ट टाइम्स ऑफ द डे टू परफॉर्म एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि पीपल विद पार्किंसंस का कौन सा बेस्ट टाइम है, आपको वो फाइंड आउट करना है। बेस्ट टाइम का मतलब क्या है हम अभी समझते हैं। पीपल विद पार्किंसंस की जो प्रॉब्लम है कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे, इवन फ्रॉम आवर टू आवर। सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट ऑफ पार्किंसन मेडिकेशन। सो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस्ट टाइम है जब पीपल विद पार्किंसंस ड्रेसिंग, वॉशिंग और गोइंग फॉर वर्क कर सकते हैं। वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है जब मेडिकेशन का एक प्रॉपर इफेक्ट हो। उस टाइम अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आप फाइंड आउट करिए उस टाइम को और उसी टाइम में उनको वो एक्टिविटीज़ करने के लिए हेल्प कर सकते हैं या फिर उनके साथ आप उस टाइम रह सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, try to support people with Parkinson's in staying active. Okay, keeping active is very important to people with Parkinson's, even it is just by walking in and around the house and taking the stairs instead of elevator. Okay, allow them to do things themselves even if takes longer time. Okay, आपको उनको उनके साथ पेशेंट बनाए रखना है, चाहे वो एक सिंपल सी एक्टिविटी को भी करने में ज्यादा टाइम ले रहे हो, जितना हो सके उनको एक्टिव बनाए रखना है। सेवेंथ पॉइंट है, ऑलवेज रेस्पेक्ट द पर्सन्स ऑटोनॉमी एंड ask what help they want from you, because people with Parkinson's know best how and to what they want help from you. So आपको उनसे पूछना है कि उनको क्या हेल्प चाहिए आपसे। वो हेल्प आपको बहुत ही काम होके रिस्पेक्टफुली उसकी वो हेल्प करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि पीपल विद पार्किंसंस की केयर कैसे करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ।